सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। टूनी और बबलू दोनों मिलकर अपने खेत में अंगूर की खेती किया करते थे। वे दोनों बहुत मेहनती थे। उनके अंगूर की फसल बहुत अच्छी होती थी और उनके अंगूर मीठे मीठे होते थे। उसी जंगल में कालू कौवा और काली कौवी भी रहते थे। वो दोनों बड़े ही कामचोर, आलसी और लालची थे। उन दोनों को जो भी मिल जाता वो खा लेते थे। जब भी उन्हें कुछ अच्छा खाने का मन होता तो वो दूसरों के घर जाकर या उनके खेत से चोरी कर लेते थे। सुनिए जी, टूनी और बबलू के खेत में ढेर सारे अंगूर लगे हैं। आपको तो पता ही है उनके खेत के अंगूर कितने स्वादिष्ट होते हैं। चलिए आज हम उनके खेत में अंगूर खाने चलते हैं। तुम सही कह रही हो काली कौवी, चलो अंगूर खाने चलते हैं। ये कहकर वो दोनों टूनी के खेत पर अंगूर खाने जाते हैं। वो दूर से ही देखते हैं कि टूनी उस खेत की रखवाली कर रही है। टूनी का पति अंगूर बेचने गया था और टूनी खेत की रखवाली कर रही थी। ये क्या जी, टूनी तो खेत की रखवाली कर रही है, अब हम अंगूर कैसे खाएंगे? हाँ काली कौवी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, अभी हम घर चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात को थोड़ी ना ये लोग खेत पर रहेंगे, तब हम आएंगे और अंगूर चुरा कर ले जाएंगे। ये कहकर वे दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। जब रात हो जाती है तो वो दोनों टूनी के खेत पर आते हैं। तभी वे देखते हैं कि बबलू कबूतर अपने खेत की रखवाली कर रहा था। अरे दिन में ये टूनी और रात को ये बबलू कबूतर, इन दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? ये लोग जानते हैं कि हम लोग इनके अंगूर चुराने के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए ये लोग दिन रात अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। मैं बबलू कबूतर के पास जाता हूँ और उसे बिना बात का झगड़ा करता हूँ। मैं उसे वहाँ झगड़े में उलझाए रखूँगा और तुम अंगूर चुरा लेना और घर ले जाना। अरे ओ बबलू, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो अपने खेत में ही बैठा रहता है, आलसी कहीं का। क्या कहा? तू मुझे आलसी कह रहा है कालू? तू खुद को देख, कितना बड़ा आलसी है तू। मैं अपने खेत में बहुत मेहनत करता हूँ। चल अब भाग यहाँ से और मेरे खेत के आसपास भी नजर मत आना। अरे बबलू, मैं सही तो कह रहा हूँ, तू तो बहुत कामचोर है, इसलिए तो खा खा कर मोटा हो गया है। तू पहले खुद को देख, समझा? सारा दिन चुरा कर खाना खाता है और आलसियों की तरह बैठा रहता है। इस तरह कालू कौवा बबलू को झगड़े में व्यस्त रखता है और दूसरी तरफ काली कौवी ढेर सारे अंगूर चुरा कर वहां से निकल पड़ती है। कालू कौवा और काली कौवी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बबलू कबूतर को बेवकूफ बना दिया। अगली सुबह जब टूनी खेत पर आती है तो बबलू से पूछती है, क्या बात है जी, रात भर आप सोए नहीं क्या? इतने थके हुए क्यों दिख रहे हैं? बबलू कबूतर टूनी को सारी बात बताता है। और इस तरह उन दोनों ने हमारे खेत से अंगूर चुरा लिए। क्या? इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। चलिए अब आप घर चलिए और चलकर आराम कर लीजिए। मैं अपनी सहेली से इस बारे में बात करती हूँ, वो ही अब इन दोनों को अच्छा सबक सिखाएगी। कुछ देर बाद टूनी अपनी सहेली के पास जाती है और अपनी सहेली चिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी बहन, वो कालू कौवा और काली कौवी ने तो हमें तंग कर रखा है। वो रोज हमारे खेत पर अंगूर की चोरी करने आता है। कल तो उन दोनों ने हद ही कर दी। उन्होंने मेरे पति को परेशान ही कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। टूनी, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम आराम से घर जाओ और अपना खेत संभालो। आज के बाद वो दोनों तुम्हारे खेत के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगी। रात को जब कालू कौवा और काली कौवी अंगूर चुराने आते हैं तो वो देखते हैं कि खेत पर कोई नहीं है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं।
तभी पेड़ के पीछे छुपी चिंकी चिड़िया वहां आती है और उन दोनों की खूब पिटाई करती है। वो दोनों उससे माफी मांगने लगते हैं। अरे चिंकी दीदी, तुम यहाँ कैसे? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब हम इस खेत के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों इस खेत के आसपास भी नजर आए या किसी भी चिड़िया को परेशान किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कालू कौवा और काली कौवी को एक बहुत अच्छा सबक मिल गया था। अब वे किसी को परेशान करने से पहले 1000 बार सोचते थे। इस तरह टूनी और बबलू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं।